और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। रावत भाटा नगर पालिका उपाध्यक्ष निष्कासित किए गए हैं। कांग्रेस ने 6 पार्षदों को भी निष्कासित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, रावत भाटा नगर पालिका उपाध्यक्ष निष्कासित किए गए हैं। कांग्रेस ने 6 पार्षदों को भी निष्कासित किया है। अब कारण क्या रहा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि रावत भाटा नगर पालिका उपाध्यक्ष निष्कासित कर दिए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से 6 पार्षदों को भी निष्कासित किया गया है। तो देखिए, रावत भाटा नगर पालिका उपाध्यक्ष जिन पर कार्रवाई की है, निष्कासन की कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है। कांग्रेस ने 6 पार्षदों को भी साथ ही साथ निष्कासित कर दिया है। हालांकि इस कार्रवाई के पीछे का कारण अभी तलाशा जाएगा कि क्या वजह रही, क्या अनुशासनहीनता रहा कारण या फिर कोई अन्य कारण रहा। देखिए, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रकाश देवड़ा, उपाध्यक्ष पार्षद अनिल बलसोरी, पार्षद दुर्गा देवी, पार्षद अनिल शर्मा, पार्षद मनीषा वर्मा, पार्षद यास्मीन, पार्षद बी आरती बलसोरी को पार्टी से निष्कासित किया गया है। सभी पर है पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहकर काम करने का आरोप। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पीसीसी के संगठन महासचिव ललित कुंडवाल ने आदेश निष्कासन के जारी किए हैं। आपको बताएं कि जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव महेंद्र शर्मा ने जानकारी दी है। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से इस निष्कासन की कार्रवाई को पार्टी की तरफ से अंजाम दिया गया है, आदेश दिए गए हैं। पीके अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। पीके अग्रवाल, किस तरीके से पार्टी के खिलाफ जो अवैध गतिविधियां थी उनमें शामिल ये सभी रहे थे और निष्कासित उसके बाद किया गया? निश्चित तौर पर दीपक, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला, ये जो उपाध्यक्ष है नगर पालिका के प्रकाश, इनके साथ साथ जो नगर पालिका के दूसरे पार्षद हैं, ये सभी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। और जिस तरह से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की जब सूचना मिली तो पहले पंचायत के प्रयास हुए, लेकिन गतिविधियां यही जरा समझना चाहेंगे आपसे। इन सब पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के बाद सभी को निष्कासित किया गया। जी, पीके अग्रवाल, कैसी पार्टी विरोधी गतिविधियां, क्या पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे या फिर अन्य पार्टी में जाने की संभावना थी इनकी? दरअसल माना तो यही जा रहा है कि ये उपाध्यक्ष हैं और इनके साथ में 6 जो पार्षद हैं, इन्होंने सभी ने मिलकर के भाजपा का दामन थामा हुआ है और एक तरह से अघोषित रूप से, क्योंकि ये कांग्रेस के टिकट पर जीत के आए हैं तो घोषित रूप से तो ये पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बोर्ड वहां पर जो है वो कांग्रेस का बोर्ड था, पहले वो नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस की थी, उन्होंने वहां से रिजाइन किया, वहां से पद को छोड़ा। उसके बाद वहां भाजपा कांग्रेस के पार्षदों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी वहां भाजपा की जिला चेयरमैन बनी। और निश्चित तौर पर जब चेयरमैन वहां बीजेपी की है तो उस दरमियान इन सब लोगों की गतिविधि भी उनके साथ संलिप्त बताई जाती है और इसी के चलते कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। जिस एक्शन में पार्टी के जो नगर पालिका के जो उपाध्यक्ष है उनके साथ साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष के साथ साथ ये कार्रवाई हुई है, प्रकाश देवड़ा पे कार्रवाई हुई और साथ में 6 पार्षद हैं, उनको भी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पीके अग्रवाल? स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो खुल करके सामने भी आ जाते हैं और 6 साल की निष्कासन सामने दिख रहा है तो भाजपा को कहीं ना कहीं अंदर खाने इसका पूरा फायदा भी मिलेगा। जिस प्रकार से 6 पार्षद हैं और उपाध्यक्ष नगर पालिका, क्योंकि नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का होल्ड होता है, पार्षदों का वार्डों में होल्ड होता है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। और ऐसे मौके पर जब आचार संहिता लगी हो और लोकसभा का चुनाव चल रहा हो, इस दरमियान अगर कोई कार्रवाई हुई है तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी को, कांग्रेस को लगता होगा कि अंदर खाने कोई नुकसान हो रहा है हमें, तो भाजपा को कहीं ना कहीं इसका फायदा हो रहा है, तो सीधा फायदा वहां होता है। ठीक है पीके अग्रवाल, आप बने रहिए हमारे साथ।